महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, हम भक्तामर स्तोत्र रूप महान स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा रचित इस स्तोत्र के 10वें पद्य की चर्चा आज प्रसंग प्राप्त है। आचार्य श्री समझाते हैं, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भुवन भूषण, हे भुवन भूषण, भूतनाथ, हे भूतनाथ, भूतैः वास्तविक, गुणैः गुणों के द्वारा, भवन्तम आपकी, अभिष्टवन्तः स्तुति करने वाला पुरुष, भुवि पृथ्वी पर, भवतः आपके, तुल्याः समान, भवन्ति हो जाते हैं। यह अति अद्भुतम, अतिशय अद्भुत नहीं है। वा अथवा तेन उस स्वामी से, किम क्या लाभ है। यह जो यह इस लोक में आश्रितम आधीन पुरुषों को भूत्या संपत्ति के द्वारा आत्मसमम अपने समान नहीं करोति करता है। टीकाकार कहते हैं, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, भूतैः सत्यैर्गुणैः, भूतैः सत्य गुणों से, भुवि पृथिव्याम, भुवि पृथ्वी पर, भवन्तम परमेश्वरम, भवन्तम परमेश्वर की, अभिष्टुवन्तः पुमांसः स्तुति करने वाला पुरुष, भवतस्तव भवतः आपके, तुल्याः समाना भवन्ति, तुल्याः समान होते हैं। न अत्यद्भुतम महाश्चर्यम, न अत्यद्भुतम महान आश्चर्य नहीं है। भुवनानां भूषणम भुवन भूषणम तस्या मंत्रणे, भुवन के भूषण भुवन भूषण है। यह पद आमंत्रण में प्रयुक्त है। भूतानां प्राणिनां नाथ, भूतानां अर्थात प्राणियों के नाथ, अथवा भूतानां देवानां नाथ तस्य संबोधने, भूतानां देवों के नाथ, तो भूतनाथ शब्द संबोधन वाचक है। अभिसमन्ता स्तुवन्त इत्यभिष्टुवन्तः, अभी अर्थात सभी ओर से स्तुति करते हैं, वे अभिष्टवंत है। वा अथवा ननु
निश्चितम ननु निश्चित, यह पुमान जो पुरुष यह पृथिव्या माश्रितम जन्म, इस पृथ्वी पर आश्रित जन को भूत्या समृद्धि से आत्मसमम न करोति, स्वतुल्यम न विदधाति, आत्मसमम न करोति, अपने समान नहीं करता है, तेन स्वामिना किम कार्यम भवति, उस स्वामी का क्या लाभ है, अपितु न भवति इत्यर्थ, अपितु कोई लाभ नहीं है, यह अर्थ है। इस पद्य के मतितार्थ को समझने का हम प्रयत्न करें। इस पद्य में भगवान के साथ भुवन भूषण इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तीन लोक को भुवन कहते हैं और आभूषण को भूषण कहते हैं। जो तीन लोक में अलंकार के समान हैं उन्हें भुवन भूषण कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न साहजिक रूप से उपस्थित हो सकता है कि भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वे अब इस लोक में नहीं हैं, इस लोक से लोकोत्तर हो चुके हैं। उन्होंने इस संपूर्ण लोक से अपना सभी प्रकार से संपर्क छोड़ दिया है, फिर वो इस भुवन के भूषण कैसे हो सकते हैं? भगवान का स्तवन करते समय भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् इत्यादि पदों के द्वारा आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया है कि भव संतति में सन्निबद्ध पापों का क्षण मात्र में क्षय हो जाता है। ये 7वें पद्य में कहा गया था। 8वें पद्य में भगवान के स्तवन को सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला माना गया है और 9वें पद्य में भगवान की समीचीन कथा को जगतवर्ती जीवों के दुरितों का विनष्ट करने वाली माना है। इस प्रकार जब 3 पद्यों के रहस्यों को ज्ञात करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भगवान का प्रभाव समस्त जीवों पर पाया जाता है। भगवान के कारण भव्य जीव का जीवन आलोकित होता है, प्रभावित होता है, विकसित होता है और शोभन होता है। भव्य जीवों पर उपकार होने के कारण ही भगवान को भुवन भूषण माना गया है। इस पद्य में भूतनाथ यह शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भू धातु भुआदि गण की है, उसके साथ भूतकालिक कृदंत के रूप में त प्रत्यय का संयोग हुआ है। इससे शब्द बनता है भूत। शब्दकोश के अनुसार भूत शब्द के व्यतीत हुआ काल, उचित, उपलब्ध, मिश्रित, पुत्र, शिव, प्राणी, व्यंतरों की जाति, संसार आदि अनेक अर्थ है। वैदिक मत के अनुसार शंकर जी स्मशान में रहते हैं और वे भूतों के नाथ हैं, अतः उन्हें भूतनाथ कहा गया है। दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार जो संसार की विविध गतियों में परिभ्रमण करते हैं उन्हें भूत कहते हैं। ऐसा आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगक शांति शौचमिति सद्विद्यस्य, इस सूत्र की टीका करते समय लिखा गया ये आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज का वाक्य है। इसका तात्पर्य हुआ कि भूत शब्द का अर्थ जीव है
अतः भूतनाथ शब्द का अर्थ जो संसारी समस्त जीवों के नाथ है उनको भूतनाथ कहते हैं। टीकाकार ने इस अर्थ को तो स्वीकार किया, भूतानाम प्राणिनाम नाथ, और दूसरा अर्थ उन्होंने कहा अथवा भूतानाम देवानाम नाथ, अर्थात भूत अर्थात देव, उन देवों के जो स्वामी हैं, अर्थात देवों के द्वारा भी जो देवता रूप में स्वीकार किए गए, अथवा जो देवों के भी अधिदेव है, वे भगवान है। अतः भगवान को भूतनाथ कहते हैं। पद्य में भवत तुल्या भवन्ति अर्थात तुल्या भवन्ति भवतः, ये जो पद्यांश है ये अत्यंत महत्वशाली है। भक्त और भगवान इन दोनों में पर्यायगत जो भेद पाया जाता है, भक्ति उस भेद को विभेद कर देती है। विभेद करना, समाप्त करना। भक्त भक्ति के फल से भगवान बन जाता है। भक्ति आत्मा के चरम विकास का अभियान है। एक श्रावक ने मुझसे प्रश्न किया, भक्त और दास इन दोनों में क्या अंतर है? उसका कहना था कि भक्त शब्द में 3 मात्राएं हैं, दास शब्द में 3 मात्राएं हैं। अतः भक्तामर के स्थान पर यदि दासामर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो छंद भंग नहीं होता। दूसरी बात, भक्त शब्द उतना प्रसिद्ध नहीं है, किंतु दास शब्द सर्वत्र प्रसिद्ध है और काव्य में प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। अतः भक्तामर के स्थान पर दासामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा ऐसा पद चाहिए था। मैंने कहा ठीक कहते हो आप, लेकिन यदि भक्त को दास मानने की परंपरा जैनागम में होती तो भक्त में और दास में बहुत बड़ा अंतर है। भक्त गुणों का अनुरागी होता है और दास वित्त का अर्थात धन का अनुरागी होता है। मतलब भक्त वीतरागी होता है और दास वित्तरागी होता है। ये एक अंतर है। दूसरा अंतर है कि भक्त आराध्य के प्रति समर्पित होता है और दास स्वामी की आज्ञा का परिपालन करने के लिए विवश होता है। समर्पित नहीं होता, उसे तो व्यवस्थावश आज्ञा का परिपालन करना है। दास अंततो गत्वा दास ही रहता है, किंतु भक्त अपना उत्थान करते हुए भक्त से भगवान बन जाता है। तो भक्त में और दास में ये बड़ा अंतर है। यही बात तुल्या भवन्ति भवतः इस शब्द के द्वारा आचार्य महाराज ने अभिव्यक्त किया है। अब फिर कौन सा जीव भक्त से भगवान बन जाता है, अर्थात कौन सा जीव भगवान के समान होता है, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है, भूतैः गुणैः अभिष्टुवन्तः। भूत गुणों के द्वारा जो स्तुति को प्राप्त है, अभिष्टुवंत की चर्चा अपन बाद में करते हैं, पहले भूत गुणों की चर्चा कर लेते हैं। भूत शब्द के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अनेक अर्थ होते हैं। उनमें से टीकाकार ने जो अर्थ स्वीकार किया है वो है सत्यैर्गुणैः, सत्य गुणों के द्वारा अर्थात वास्तविक गुणों के द्वारा। देखिए, मैं आपको एक रहस्य की ओर ले जा रहा हूँ।
अभी तक जितने पद्य हुए उसमें भगवान के कौन से गुणों की चर्चा हुई? तो वीतरागता की नहीं हुई, सर्वज्ञता की नहीं हुई। भगवान के कौन से गुणों की चर्चा हुई? कि ये भगवान आपके चरण कमल भवजल में गिरने वाले जीवों के लिए आलंबन स्वरूप है। आप सूर्य के समान दूरवर्ती होते हुए भी भव्य जीवों का विकास करने वाले हैं। आप भव्य जीवों के पापों का विनाश करने वाले हैं। इसका अर्थ अब तक की चर्चा कौन सी हुई है? भगवान के उपकारक गुणों की चर्चा हुई है, और ये गुण अवास्तविक नहीं है। आगे 12वें पद्य में एक विषय उठाया गया है। विषय है कि हे भगवान, आपके जैसा सुंदर आदमी, आपके जैसा सुंदर शरीर का धारक इस संसार में अन्य जीव क्यों नहीं हो सका? तो कहे तावंतेव खलु ते पिणव पृथिव्याम। उससे आगे बढ़ते हैं तो वो कह रहे क्व ते वक्त्रम, हे प्रभु आपका वो मुख कहां और वो चंद्रमा कहां? तुच्छ है वो चंद्रमा। तो किसकी स्तुति हो रही है? मुख की। और आचार्य महाराज कह रहे हैं भूतई ही गुणई ही। ये जल्दी पचेगी नहीं बात कि शरीर आश्रित भगवान के गुण भी भूत गुण है, अर्थात वास्तविक गुण है, अर्थात यथार्थ गुण है। सामान्य रूप से जीवों ने इतना ही मान रखा है कि वीतराग विज्ञानता की पूजा करनी है। वीतराग विज्ञान के अलावा किसी गुण को नहीं मानना है, कोई मतलब ही नहीं। शरीर तो पर है, उसका तो कोई संबंध ही नहीं। और आप आश्चर्य करोगे कि 20वें श्लोक में जाकर के आचार्य महाराज गुणों की स्तुति में ज्ञान गुण की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन 30 के आसपास पद्य में जाकर इत्थम यथा तव विभूतिर भूत जिनेन्द्र कहते हुए भगवान के वैभव की स्तुति चल रही है। और 38 से लेकर 47वें पद्य पर्यंत जो स्तुति चल रही है वो भगवान के रोग हरण नाम के गुण की स्तुति चल रही है। तो भगवान में भूत गुण केवल वीतराग विज्ञानता नहीं है। इसको और ढंग से समझे हम। भगवान में 4 अतिशय पाए जाते हैं: ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपायागमातिशय। ज्ञानातिशय, भगवान सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में अतिशय हो गया। वचनातिशय, भगवान हितोपदेशी है। जितने सुनने वाले बैठे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि उनको अपनी भाषा में समझ में आती है, तो वचनों का अतिशय हो गया। पूजातिशय, 3 लोक में जितने भव्य जीव हैं वे सारे की सारे जीव भगवान को आराध्य रूप में स्वीकार करते और अर्चना करते हैं, पूजातिशय हो गया। अब मुख्य रूप से जिस चौथे गुण की चर्चा भक्तामर में की गई है वो है अपायागमातिशय। अपाय अर्थात दुख, अपगम अर्थात विगम, दूर करना, हटाना। दुखों को दूर करने का जो अतिशय है वो भगवान में है। और भगवान के अतिशय के कारण जगताम दुरितानि हंति, ये शब्द का प्रयोग इससे पूर्व पद्य में किया गया है। अब कोई द्रविड़ प्राणायाम करके ये कहे कि भगवान की हमने भक्ति की, उस भक्ति के कारण से पुण्य का वर्धन हुआ, उस पुण्य के वर्धन के कारण से अमुक कार्य हुआ, तो ये कथन सामान्य रूप में आपको शोभन लग सकता है। लेकिन यदि आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के अतिशयों में ऐसे अतिशय है
कि भगवान के कल्याणकों के काल में संपूर्ण जीव को, चाहे उनके किसी भी प्रकार के कर्म का उदय हो, वे सुखी होंगे। 100 योजन तक सुभिक्षा आ रहा है। 100 योजन में 1 योजन बराबर, लघु योजन की बात चल रही है, 1 योजन बराबर 4 कोस और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, यानी 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर। 100 योजन बराबर 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूरी तक जो सुभिक्ष है, वो 1200 किलोमीटर दूरी तक रहने वाले जीवों के पुण्य का प्रताप नहीं है, वो भगवान का अतिशय है। यदि ये पुण्य का प्रताप होता तो इसको 34 अतिशयों में गिना नहीं गया होता। केवल ज्ञान के अतिशय में गिना इसको। केवल ज्ञान का अतिशय है, इसका अर्थ सर्वज्ञ भगवान का अतिशय है, वो जीवों का अतिशय नहीं है, जीवों का पुण्य प्रताप नहीं है। तो अपाय गम का जो अतिशय उनमें पाया जाता है वो उनका भूत गुण है। उनके शरीर में पाए जाने वाली श्वेत रक्त, ये जो गुण है, ये गुण उनका भूत गुण है, अभूत अयथार्थ गुण नहीं है। तो हे प्रभो, भूतैहि गुणैहि, विद्यमान गुणों के द्वारा, यथार्थ गुणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है बहुवचन का, के द्वारा, यथार्थ गुणों के द्वारा। आगे शब्द कर रहे हैं अभिष्टुवंतः। इसमें अभि जो है वो उपसर्ग है, ष्टु जो है वो धातु है, और वान जो है वतु प्रत्यय है। तो अभि में, अभि उपसर्ग में ष्टु लगा तो अभिष्टु शब्द बना, उसमें वतु प्रत्यय बना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बना तो अभिष्टुवान बना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बना तो अभिष्टुवंतः बना। अभिष्टुवान, अभिष्टुवंतौ, अभिष्टुवंतः प्रथमा, ये रूप बनते प्रथमा के। तो अभि का अर्थ होता है चारों ओर से, सभी ओर से, अर्थात जो संपूर्ण बाहरी परिवेश को छोड़कर भगवान के चरण सन्निधि में समर्पित हो गया है। ऐसा व्यक्ति जब आपकी स्तुति करता है, आपकी आराधना करता है, तो वो आराधना करने वाला जीव आपके जैसा बन जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। यदि वो आपके जैसा नहीं बनता तो आश्चर्य था, आपके जैसा बन गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं है? तो जगत में जो स्वामी अपने सेवक को अपने समान बनाता है, वही स्वामी जगत में श्रेष्ठ कहलाता है। स्वामी का अर्थ है श्रेष्ठ, सेठ, मालिक, जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं वो जीव। तो जो 3 जगत के स्वामी हैं, ऐसे आप हमें यदि आपके जैसा नहीं बनाओगे तो आचार्य महाराज कहते तेन किम, ऐसे स्वामी से क्या लाभ। यहां एक बात और समझना है, और वो ये है कि यहां आचार्य महाराज ये नहीं कहते कि मैं आप जैसा बन जाऊंगा। शब्दों पर ध्यान देना। यह जो यह इस श्लोक में आश्रित मनुष्य को भूत्या विभूति की अपेक्षा आत्मसमम न करोति, अपने जैसा नहीं बनाता है, बनता है नहीं कह रहे, बनाता है, करोति, वह किम मतलब तेन किम, उससे क्या लाभ है। यदि आप हमें अपना जैसा नहीं बनाओगे तो आपका क्या लाभ है। मतलब यदि मैं परमात्मा बनता हूं तो इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, ये आपका कर्तृत्व है कि आप मुझे परमात्मा बना रहे।
सामान्य रूप से ये मान्यता है कि जैनागम में कर्तृत्ववाद नहीं है, लेकिन स्तोत्र साहित्य में सर्वत्र कर्तृत्ववाद स्वीकार किया गया, ये ध्यान रखना है। अब एक विशेष बात जो काव्य शास्त्र की दृष्टि से चर्चा करते हैं, भक्तामर की जो रचना हुई है वो वसंत तिलका नामक छंद में हुई है। वसंत तिलका छंद में 4 चरण होते हैं, एक चरण में 14 अक्षर होते हैं, तो कुल मिलाकर के एक काव्य में 56 अक्षर हुए। इसका अर्थ है जो 10वां काव्य हमने अभी पढ़ा है इसमें 56 अक्षर है, और 56 अक्षरों में कुल 11 बार केवल भकार का प्रयोग किया है। देखो आप, नात्यद्भुतम, इसमें 1 बार भ हो गया, फिर भुवन भूषण 2 बार भ हो गए तो 3 हो गए, भूतनाथ 4थी बार हो गया, भूतैहि 5वीं बार हुआ, भुवि 6ठी बार हुआ, भवंतम 7वीं बार हुआ, अभिष्टुवंत 8वीं बार हुआ, भवंती 9वीं बार हुआ, भवत 10वीं बार हुआ, और भूत्याश्रितम 11वीं बार हुआ। एक भकार का प्रयोग 56 में से 11 बार, मतलब लगभग 20% काव्य केवल भकार में लिखा गया है, ये इस काव्य की विशेषता है। तो सामान्य रूप से इस काव्य में कहा गया कि आप भुवन भूषण हैं, आप भूतनाथ हैं, जो आपकी वास्तविक गुणों के द्वारा स्तुति करता है। अब आप तक जो स्तुति की उधर देखना है, अब के बाद जो स्तुति करेंगे उसको देखना है। या तो ये मान लो कि आचार्य महाराज ने भूत गुणों से स्तुति नहीं की है, ये मिथ्या स्तोत्र हो जाएगा, और ये मानो कि आचार्य महाराज ने भूत गुणों की स्तुति की है तो मानना पड़ेगा शरीर आश्रित गुण अर्थात पर्यायश्रित गुण भी आत्मा के भूत गुण हैं। अब कैसे मानना है वो आप विचार करें। तो जो भूत गुणों से अर्थात वास्तविक गुणों से आपकी स्तुति करता है वो आपके जैसा बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्वामी वही सही है जो अपने आश्रित जीव को अपने जैसा बनाता है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।